नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कांत शर्मा। आज हम बात करेंगे बिनाइन बोन ट्यूमर्स के बारे में, जिनका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के किया जा सकता है। तो वो कौन से बिनाइन बोन ट्यूमर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के एक सिंपल ओपीडी बेस्ड डे केयर प्रोसीजर में पॉसिबल है। उसमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एक बोन का ट्यूमर होता है छोटा सा, जिसके अंदर एज सच कोई डिजीज़ नहीं है, एज सच उसके अंदर कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का कुछ लाइफ को या कुछ मेजर रिस्क होता है। ओनली थिंग जो उससे होती है पेशेंट को वो होता है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऑस्टियोइड में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होने की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है। यूजुअली ये पेशेंट्स बच्चे होते हैं, बिकॉज बचपन के अंदर अराउंड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14-13 ये एक टिपिकल एज ग्रुप है जब इस डिजीज़ का ऑनसेट होता है। बच्चे टिपिकली कंप्लेन करेंगे कि मुझे रात को दर्द होता है, मुझे कई बार दिन में कोई पेन नहीं है, शाम को पेन होना स्टार्ट होता है और रात को मेरा दर्द मैक्सिमम होता है। कुछ बच्चे मिलेंगे जिनके अंदर वो बोलेंगे मुझे पूरे टाइम पेन रहता है, और ये पेन कोई एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता, रेस्ट पे भी होगा। एक पेन है जो कि केवल खेलते टाइम हो रहा है ना, ये पेन वैसा नहीं होता, ये पूरे टाइम रहता है और इसकी इंटेंसिटी रात को टिपिकली ज़्यादा हो जाती है। और एक पेन किलर खाने से वो पेन गायब हो जाता है बिल्कुल। डिस्प्रिन, आप एस्प्रिन खाएंगे तो वो पेन आपका कंप्लीटली गायब हो जाएगा, बिकॉज वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कोई भी दवाई एस्प्रिन जो टिपिकली है वो खाएंगे तो आपका पेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर एस्पिरिन खाने से आपका पेन कंप्लीट डिसअपियर हो रहा है, आपको रात में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपकी बोन के अंदर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा हो। इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन लोअर लिम्ब के अंदर टिबिया या फीमर रहती है, बट ये प्रेटी मच कहीं पे भी किसी भी बोन में हो सकता है। फिंगर की बोन में भी हो सकता है, स्पाइन के अंदर भी हो सकता है, फुट में भी हो सकता है, कहीं पे भी किसी बोन में भी हो सकता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का टिपिकली एंड ट्रेडिशनली ट्रीटमेंट सालों से एक सर्जरी से किया जाता था, जिसके अंदर सर्जरी के द्वारा उस ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को बोन से डिब्राइड कर देते थे। बट काफ़ी केसेस के अंदर क्योंकि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इतना छोटा और इतना स्मॉल होता है, और सर्जरी जो होती है ये टिपिकली सी-आर्म के अंदर होती है, तो सी-आर्म मशीन के अंदर वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा दिखता भी नहीं है। काफ़ी बार सर्जरी होने के बाद में भी बच्चों का दर्द नहीं जाता। आज की तारीख में ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के लिए सर्जरी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑल ओवर द वर्ल्ड है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, जिसमें एक सीटी गाइडेंस के अंदर एक इलेक्ट्रोड, एक नीडल को ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा तक सीटी गाइडेंस के अंदर बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको लिटाया जाता है, सुलाया जाता है आराम से कंफर्टेबली, एंड एक छोटी सी सुई जाती है सीटी गाइडेंस में देखते हुए ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के एकदम सेंटर के अंदर, और उस छोटी सी सुई से एक इलेक्ट्रोड पास की जाती है जिससे हीट प्रोड्यूस करके उस ट्यूमर के सेंटर को जला दिया जाता है। सो इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन फॉर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। मैक्सिमम अगर जरूरत पड़ी, बच्चे को ज़्यादा सेडेशन दिया गया है या फिर जीए देने की जरूरत पड़ी है, जनरल एनेस्थीसिया, तो उस वजह से बच्चे को एक रात एडमिट रखा जा सकता है एंड नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट का पेन जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का था वो प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद बंद हो जाता है, बिकॉज वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा खत्म हो जाता है, कंप्लीटली जल के नष्ट हो जाता है। और जो नीडल का बोन पेन है वो भी हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर चला जाता है। एक रिकवरी टाइम अगर बोलेंगे तो कि प्रोसीजर के बाद कंप्लीट रिकवरी टाइम इसमें क्या रहता है, तो कंप्लीट रिकवरी टाइम इसमें 2 से 3 हफ्ते रहता है, जिसके अंदर वो छोटा सा जो बोनी एक डिफेक्ट है वो भी कंप्लीटली हील हो जाता है बच्चों में। अगर आपका प्रोसीजर सही था तो किसी भी पेशेंट के अंदर रिपीट प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ये सिंगल टाइम वन सिंगल प्रोसीजर होता है एंड पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है। अब सवाल आता है कि और कौन से बोन ट्यूमर्स हैं जिनका ये सिमिलर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये सिमिलर ट्रीटमेंट किया जा सकता है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा के लिए एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा के लिए। ये एक और 2 बोन बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, हड्डी में सूजन, बोन मैरो एडिमा बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और उस वजह से सूजन एडिमा की वजह से पेन भी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों बोन ट्यूमर्स का भी अगर साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है तो इन दोनों का भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आज की डेट के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ही है। अगर साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है
इन बोन ट्यूमर्स का, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, तो भी इनका अब्लेशन किया जा सकता है, बट देन इंस्टेड ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन इनका क्रायो अब्लेशन किया जाता है। क्रायो अब्लेशन मतलब हीट पास करने की बजाय एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पास किया जाता है इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड की टिप पे एक आइस की बॉल बनती है, प्रॉपर एक आइस की बॉल बन जाती है, और जितनी वो आइस की बॉल बनती है, जितनी स्पेस के अंदर, वहाँ पे टिश्यू कोल्ड की वजह से -60 -100 टेम्परेचर रहता है, और उसकी इतनी ज़्यादा इंटेंस कोल्ड की वजह से वहाँ का टिश्यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कहते हैं क्रायो अब्लेशन, क्रायोथेरेपी। सो जो ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से बड़े साइज के हैं उनके लिए क्रायो अब्लेशन किया जाता है, and they can also be treated using CT guided cryoablation। कुछ बोन ट्यूमर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट CT गाइडेंस में किया जा सकता है, जैसे कि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट एक अदर बेनाइन बोन ट्यूमर है जो ह्यूमरस में एंड ऑल अदर लॉन्ग बोन्स में होता है यूजुअली, एंड एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट को भी CT गाइडेंस के अंदर ट्रीट किया जा सकता है सिंपल डे केयर OPD बेस्ड प्रोसीजर से। सो सब बोन ट्यूमर के लिए ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बोन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकली OPD बेस्ड सेटिंग के अंदर सिंपल CT गाइडेड प्रोसीजर से आज की तारीख में मुमकिन है। थैंक यू।